हाँ, तो आज 2 अगस्त है। सरल है क्योंकि आनंद रस रत्नाकर में इन चीज़ों को हम बार बार दोहराते रहते हैं। सद्गुणों की फैक्ट्री खोलिए। यहाँ 3 को भगवान ने नरक का द्वार गिनाया 16वें अध्याय में। काम, क्रोध और लोभ। वैसे 16वां अध्याय देव आसुर संपद विभाग योगो नाम है। आसुरी संपत्ति भी दुष्टों में और देवी संपत्ति महात्माओं में जो साधन करते हैं उन शिष्यों में, भक्तों में। तो आसुरी संपत्ति को कितना गिनाएंगे, कितने दोष, कितने दुर्गुण। तो भगवान ने क्या किया कि गिनाते गिनाते फिर अंत में कहा कि ये 3 जो हैं ये मुख्य हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये नरक के द्वार हैं। तो काम को ही राग कहते हैं, क्रोध को ही द्वेष कहते हैं, लोभ को ही मोह कहते हैं। तो राग, द्वेष, मोह कह दो अथवा काम, क्रोध, लोभ कह दो। तो अब 3 यानी ये सरल हो गया। इतने ज़्यादा दुर्गुण याद रखने की जरूरत नहीं है। उसी को प्रारंभ से बता रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ वश में करने चले और वश में नहीं हुए तो बोले अच्छा आते हैं तो आने दो। यह मन की कमजोरी है। तो 2 अगस्त में विवेक कीजिए में से लिया गया है। और ये जो है वैसे तो ग्रंथ करीब करीब 600 श्लोकों का है शंकराचार्य जी का। तो महाराज जी पूरे ग्रंथ पे प्रवचन नहीं दे पाए। शुरू तो कर दिया था पर मुझे लगता है कि 100 से कम, 86 के करीब श्लोकों पर प्रवचन किया। तो प्रवचन इतने बढ़िया थे कि लोगों ने फिर उनको सुन के लिख लिया और छाप दिया। तो विवेक कीजिए पुस्तक में से ये आज का पृष्ठ है। महाराज श्री बता रहे हैं कि ये मन की कमजोरी है। क्या है कि भाई मतलब कोशिश तो करी वश में करने की। काम है, काम क्या है? काम यानी इच्छा। तो इच्छा क्या है? स्वभाव पड़ गया गुटखा खाने का। तो अब कर रहे हैं, वश में करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो क्या कह रहे हैं? बोले वश में नहीं हुए तो बोले अच्छा आते हैं तो आने दो। यानी किसी की परवाह नहीं करनी है। स्वामी जी कहें, कोई कहें, है ना, हमको क्या मतलब है। तो अच्छा आते हैं तो आने दो। तो काम भी, क्रोध भी, लोभ भी। तो ये महर्षि कह रहे हैं कि ये मन की कमजोरी है। यानी इस व्यक्ति का आदर नहीं होगा, कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे आप हो। क्यों? अभ्यास के लिए इस वृत्ति का आदर नहीं किया जाता, क्योंकि अभ्यास करके उसको हटाना ही है। अगर अवगुण है कोई भी हो, गुटखा का तो मैंने दृष्टांत दे दिया, पर क्रोध है ना, उसको हटाना ही पड़ेगा। अगर भगवान के मार्ग में चलना है तो हमको संसार में ही रहना है, संसारियों जैसे ही रहना है, हमको कोई मतलब ही नहीं है। कल एक देवी जी आई थी, आए हुए हैं बहुत सारे भक्त, आज आएंगे। वो सुरेंद्र भाई का बेटा, बहू और उनका साला, उसकी सपना का भाई और उनका आनंद, दोनों का जो बेटा, चारों आए हुए हैं आनंद जयंती मनाने के लिए। तो कहने का मतलब सेठी जी के भी परिवार में आया हुआ। सेठी जी का परिवार कल चला गया। अब वो माँ क्या कह रही है अपने बेटे के लिए? वो बेचारी इतनी दुखी है ना। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि बहुत गलत काम करने लगा है, नशा करने लगा है। तो अभ्यास के लिए इस वृत्ति का आदर नहीं किया जाता। क्यों? ये तो मन की कमजोरी है ना। हम लोग जो, अब वो जो है व्यक्ति, वो कहता है मैं मानता ही नहीं भगवान में, माँ को कह रहा है। वो माँ तो बेचारी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, और बेटा कह रहा है, 18-19 साल का बेटा है। बहुत कठिन है माता पिता के लिए। तो रो रही थी हमारे पास। अब रोने से क्या होगा? बच्चे बिगड़ जाते हैं। पहले तो उनको आप सब प्रकार की स्वतंत्रता दो, फिर नहीं रहते हैं कंट्रोल में। पीयूष का आपने देखा। तो अभ्यास के लिए इस वृत्ति का आदर नहीं किया जाता। शत्रु में द्वेष, मित्र में राग और परिवार में मोह। वही काम, क्रोध, लोभ को शब्द बदल दिए।
ये दोष दुर्गुण छोड़ने के लिए हैं। ये कैसे छोड़े जाएंगे, ये बात बहुत कम लोगों के ध्यान में आती है। आज के पृष्ठ में अंत में जाके महाराज जी बताएंगे कि जैसे मुरब्बा बनाते हैं माताएं, अपने यहाँ भी शर्मा जी की पत्नी, तो अचार वचार मुरब्बा वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं, शक्कर, नमकीन और घी। तो महाराज श्री बताएंगे कि ये जो दोष हैं, अब देखिए वो जो नींबू है वैसे आप छिलका नहीं खा सकते, और वही जब नींबू का अचार बन जाएगा, उसमें नमक में पड़े पड़े गल जाएगा वो, तो अब वही जो छिलका है वो स्वादु हो जाता है। तो ये जो दोष हैं उनको भी पकाना पड़ता है, उसको बताएंगे महाराज। असल में आप लोग निश्चय कर लीजिए कि हम किसी को सतावेंगे नहीं, मन वाणी कर्म से हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। अपने जीवन में एक संकल्प ले लो, तो कभी कभी क्रोध द्वेष आएगा, लेकिन हानि न पहुंचाने का नियम यदि जीवन में रहेगा तो क्रोध द्वेष को प्रकट होने का मार्ग नहीं मिलेगा। यानी हमारा जो निश्चय, दृढ़ निश्चय, वो ही काम करेगा। पहली बात यह है कि दोष दुर्गुणों को क्रिया में आने से रोकना चाहिए। क्या मतलब हुआ, यानी मन में क्रोध आया, मन में काम आया कि अभी ले ले गुटखा, तो अब वो क्रिया करनी तो पड़ेगी ना, गुटखा लाना पड़ेगा बाजार से, अगर नहीं है या जहाँ रखा है ना, वहाँ से समझो किसी ने हटा दिया, फेंक दिया, और बड़ा विचलित हो जाएगा, क्योंकि वो आई ना, वो इच्छा हुई। तो इसलिए कह रहे हैं कि दोष दुर्गुणों को क्रिया में आने से रोकना चाहिए। जैसे ही वहाँ हाथ जावे, अरे फेंक दो उसको, रखो ही नहीं, तो हाथ जाएगा कहाँ। क्रिया में आने से रोकना ये अपने ऊपर है। किसी के प्रति आसक्ति मन में आती है, आने दीजिए, मन में आवेगी ना, पर उससे हम फिर क्या करेंगे, परंतु उसके कारण बेईमानी से उसको लाभ पहुंचाने का संकल्प छोड़ दीजिए। बात इतनी नहीं बढ़े कि उसके लिए हम दूसरे को नुकसान पहुंचाकर छल कपट करें। यदि हम उसे फायदा पहुंचाने लगे तो हमारा राग बुरे रास्ते से बढ़ गया है। तो द्वेष को क्या करना है, द्वेष को भी हटाना है। राग को क्या करना है, राग को भी हटाना है। यानी काम को भी हटाना है, क्रोध को भी हटाना है। इसलिए हमारे राग द्वेष को हमें बुरे रास्ते में नहीं बढ़ने देना चाहिए। 2 पैराग्राफ में महाराज ने बता दिया। अब मोह जो है, तो मोह के लिए तो ये आचार डालना जरूरी है। कैसे? दूसरी बात यह है कि मन में जो काम क्रोध मोह आते हैं उनको पचाने की शक्ति, तो पचाने की शक्ति में पहले प्रारंभ कैसे किया जाए। तो प्रारंभ में तो जो माताएं सब इकट्ठा करती है और फिर उसका मुरब्बा बनाती है। तो पचाने की शक्ति पहले बता रहे हैं। कैसे? जीभ से बुरा बोलना नहीं बोलना है, कान से बुरा सुनना नहीं सुनना है, मन से जान करके बुरे बुरे संकल्प करना नहीं करना है। तो इनसे बिल्कुल बच जाइए। मन में जो दोष आते हैं उनको पकाइए। अब ये पकाइए वाली बात तो रसोई घर में होती है, बोले यहाँ भी कर सकते हैं। कैसे? सुनो, ये जो काम क्रोध हैं इनका मुरब्बा बनाना जरूरी है। ये आज के पृष्ठ की विशेषता है। यानी महात्मा लोग कैसी कैसी युक्तियाँ बताते हैं, है ना। उसमें थोड़ी शक्कर, थोड़ा नमकीन, थोड़ा घी मिलाइए। किसमें? हमारे दोषों में। महाराज ये शक्कर क्या है, नमकीन क्या है, घी क्या है, बता रहे हैं। शक्कर मिलाने का अर्थ है उसमें मधुरता भरिए। नमक मिलाने का अर्थ है उसमें हंसी मजाक का थोड़ा फुट दे दीजिए। हमारे श्याम जी आते हैं, कोई भी घटना घटित होती है परिवार वगैरह में, है ना, हंसी से उड़ा देते हैं। अब वो कितनी गंभीर हो, अब वो हंसी कर दी तो अब क्या है। तो ये इसका तरीका है। घी से थोड़ा चिकना कोमल बना दीजिए। ये घी से कोमल चिकना कैसे बनाना, सुनो। अपने मन को इतना कोमल बना दीजिए कि वह किसी की हिंसा करने लायक न रहे। मन कड़ा होता है तभी हिंसा करता है। कोमल रहेगा तो वह किसी की हिंसा कैसे कर सकता है। आप स्वभाव में देखिए, एक व्यक्ति है उसका इतना कड़ा स्वभाव हो गया है कि
न चाहते हुए भी, है ना, उनसे ऐसी ही टिप्पणियाँ निकलती हैं। और दूसरे का इतना कोमल स्वभाव, रमणानंद जी महाराज, है ना, हमारे दत्ता अवधूत जी महाराज, उनके साथ के लोगों को, दत्ता अवधूत जी की तो बात छोड़ो, जो 11 लोग आए थे, है ना, देखिए उनको, किसी ने कोई न अखबार देखा, न टीवी, न कुछ, अपना बस माला लिए जप कर रहे हैं। तो ये कितना पचाने का जो है उसके लिए करना पड़ता है, मन को पहले कोमल बनाना पड़ेगा। तो वो मन कैसे कोमल होता है, बोले कि यही जब नाम जब कोमल रहेगा तो वह किसी की हिंसा कैसे कर सकता है, नहीं करेगा। यदि दिल में कड़वाहट हो तो मीठे लोगों का संग कीजिए। बोले महाराज ये मुरब्बा वाली बात समझ में नहीं आई। अरे समझ में तो इसलिए नहीं आई कि हम करना नहीं चाह रहे हैं। भाई संत हैं जो हमको उपलब्ध हैं, उनका संग करें, मीठे लोगों का। अभी संत जी प्रेमपुरी जी जैसे हो तो बचना पड़ता है कि भाई वो डांट देंगे, है ना। कुछ संत लोग मार भी देते हैं, पीट भी देते हैं। तो मीठे लोगों का संग कीजिए, ये तो हम लोगों के हाथ में है। तभी तो कमल ने कहा कि स्वामी जी आप आनंद रस रत्नाकर का ये समझाइए हमको प्रश्न, आपने पुस्तक दे दी, तो अब वो कर रहे हैं हम लोग। 3 बातें आप अपने ध्यान में रखिए। नंबर 1, किसी के नुकसान को तो छोड़िए, न अपना न दूसरे का। मतलब नुकसान को तो छोड़िए का मतलब मन में भी संकल्प न आवे। वहाँ डैश 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 मतलब अधूरा क्यों है, क्योंकि किसी के नुकसान को तो छोड़िए, न अपना न दूसरे का। मतलब बाहर का हम नुकसान कर दें किसी का, वो तो कल्पना ही नहीं है, मन से भी किसी का नुकसान। अच्छा, दूसरा मन में बुराई है उसको पचा लीजिए, बता दिया ऊपर, शक्कर क्या है, नमकीन क्या है, घी क्या है, तो उसको पचाना पड़ेगा। और तीसरा ये जो मीठे लोगों का संग कीजिए, उसको तीसरा पॉइंट है। अपने में जो सद्गुण नहीं है उनको सत्संग में से उधार ले लेकर अपने घर में बनाना सीख लीजिए। इसलिए ये जो आनंद रस रत्नाकर का सत्संग हो रहा है, इसमें क्या है कि वहाँ हमको सीखना है ना। और जब सीख लेंगे, अब सीखने को बता दिया महाराज ने कैसे क्या करना है, अब उसको बनाना है, यानी प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो अब वो फैक्ट्री खुल गई अपने घर में ही। क्या हुआ, अब उसे 10 गुना 100 गुना कर कर के लौटाइए, है ना। तो यही तो महात्मा लोग करते हैं। महात्मा ने क्या किया कि अपना जीवन इसमें दे दिया। अब जब जीवन दे दिया तो वो जो भी क्रिया, भले उपदेश न भी करें, पर उनके व्यवहार से ही लोग बड़े प्रभावित होते हैं। देखो कितने उदार हैं, कितनी करुणा है ना, किसी को डांटते नहीं है। तो 10 गुना 100 गुना कर कर के लौटाइए। तो महात्मा लोग तो कर ही रहे हैं, पर हमको करना है, जो साधना कर रहे हैं उनको करना है। अपने घर में सद्गुणों की फैक्ट्री खोलिए। नारायण 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 नारायण। श्री राम।